Hello children, in continuation with our previous video, that is rational number part 1, today we are moving forward to continue the remaining part of the chapter rational numbers. Now we have left with method f. Now after that method comes g part, which is property of 0. Property of 0. This property, as the name suggests, tells us about if we add 0 to any rational number, the result becomes the same which we have taken. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो क्या बताती है कि अगर हम लोग किसी भी रैशनल नंबर को ज़ीरो से ऐड करें तो वो रैशनल नंबर खुद ही आ जाएगा, वो रैशनल नंबर खुद आ जाएगा। जैसे ये एक एग्जांपल है, दूसरा होल नंबर ले लीजिए, ये रैशनल नंबर ये था ना, ये 1/2 था, तो इसको हम लोगों ने ज़ीरो से ऐड किया तो ये दूसरा रैशनल नंबर आ गया। अगर दूसरा रैशनल नंबर लेते हैं 3/4, इसको ज़ीरो से ऐड करेंगे तो सेम रिजल्ट, वी विल गेट द सेम नंबर। तो यही है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, एडिटिव इनवर्स, GH, एडिटिव इनवर्स। इसे हम लोग, और इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं, किसी किसी बुक में ये भी लिखा रहता है, नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर। नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर या एडिटिव इनवर्स, दोनों ही सेम है। इसमें क्या होता है कि अगर हम लोगों ने एक रैशनल नंबर लिया a/b, ठीक है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिर ये एडिटिव इनवर्स होता क्या है। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स, जैसे हमें मिला 2/3, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स, नंबर तो सेम रहता है, सिर्फ साइन बदल जाता है, ये होगा इसका एडिटिव इनवर्स। फिर दूसरा एक नंबर ले लेते हैं -4/9, तो ये एक रैशनल नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स अगर कोई आपसे पूछे तो नंबर तो सेम रहेगा, सिर्फ साइन बदल जाता है। ये माइनस था, इसका एडिटिव इनवर्स विल बिकम प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है एडिटिव इनवर्स। अच्छा, अब एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर हम लोगों ने किसी भी रैशनल नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स से ऐड किया तो क्या होता है? ये 2/3 और ऐड किया किससे? -2/3 उसके एडिटिव इनवर्स से, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट हमें दिख रहा है, एक पॉजिटिव में है एंड द सेम फिगर इज इन नेगेटिव, तो रिजल्ट विल बिकम 0। ये ठीक उसी तरह है, अगर हम लोगों ने 4 को -4 के साथ प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 9 को -9 के साथ प्लस करेंगे, 0 आएगा। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इसी को नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर भी बोलते हैं। तो ठीक यही चीज़ है प्रॉपर्टी की, एडिटिव इनवर्स को अगर हम लोगों ने ऐड कर दिया तो इट विल बिकम 0, यही दिखाना है। तो और साथ साथ एडिटिव इनवर्स क्या होता है वो भी हमने बता दिया। तो इसको इस तरह से सिंबॉलिक वे में लिखेंगे, a/b इज अ रैशनल नंबर एंड इफ वी ऐड विद इट्स एडिटिव इनवर्स, अगर हमने इसको ऐड किया इसके एडिटिव इनवर्स से जो कि -a/b है, तो रिजल्ट विल बिकम्स 0। ये है हमारा एडिटिव इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज HI, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, इसमें दो तीन पार्ट हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ वन, एक तो आता है प्रॉपर्टी ऑफ वन, प्रॉपर्टी ऑफ वन आता है इसमें। प्रॉपर्टी ऑफ वन क्या कहती है, अगर हम वन को किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो जैसे हम लोगों ने एक रैशनल नंबर लिया, इसको वन से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट विल नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद ही आ जाएगा 2/3। तो इसी को सिंबॉलिक वे में दिखाते हैं। ये क्या कहती है, ये रैशनल नंबर है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई किया किससे, 1 से, तो रिजल्ट विल बिकम्स द सेम विच इज द नंबर इटसेल्फ। ये नंबर खुद ही आ जाएगा आंसर में। ठीक है, ये तो इजी है। अच्छा, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। सेकेंड, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इसमें भी उसी तरह का है। अगर 4 को किसी नंबर से, अगर ये होल नंबर 4 है, किसी नंबर से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो उसी तरह 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 0 ही आता है। तो इसी बात को हम लोग अब रैशनल नंबर्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो रैशनल नंबर्स के अकॉर्डिंग हमको शो करना है। तो चलिए शो कर देते हैं कि इफ a by b is a rational number and if we multiply with 0 it will become 0। यही है ये प्रॉपर्टी, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको भी समझना है, समझ गए। अच्छा, अब एक टर्म आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये तो एडिटिव इनवर्स था, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी देख लेते हैं क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हमें बताती है कि अगर कोई रैशनल नंबर है, जैसे हमने ले लिया 2/7 ले लिया, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। तो इस 2/7 का अगर किसी ने पूछा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हम लोगों को इसका रेसिप्रोकल कर देना है। दैट इज ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल ही होता है। और अगर इसी पे हम लोगों ने -2/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा, तो हम लोग लिखेंगे -7/2। ठीक है, इसमें साइन नहीं बदलता। ये एडिटिव इनवर्स में वी हैव टू चेंज द साइन। ठीक है, अच्छा, तो इसी बात को सिंबॉलिक वे में देख लेते हैं। इफ a by b इज अ रैशनल नंबर एंड इफ वी मल्टीप्लाई बाय इट्स, इसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b/a हो जाएगा a/b का। तो क्या आता है आंसर, दिस विल कैंसिल आउट, व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी 1। और यही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक नंबर का दूसरे नंबर, एक नंबर का अगर उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल ऑलवेज बिकम्स 1। कैसे आता है, इस तरह का कैंसिल आउट हो जाता है सब कुछ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड में रहते हैं, दे आर कंफ्यूज्ड। तो देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं कि रैशनल नंबर, टू फाइंड नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स। कभी कभी हम लोगों को पूछ लिया जाता है कि दो रैशनल नंबर दिया है, उनके बीच रैशनल नंबर पता करना है। कभी कभी एक, कभी कभी 5 रैशनल नंबर पता करना पड़ता है, कभी कभी 10 रैशनल नंबर। तो देख लेते हैं क्या है उस तरह के क्वेश्चंस में। टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन, अच्छा, इसका हेडिंग है टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन
गिवन रैशनल नंबर्स कि दो रैशनल नंबर जो दिया है उनके बीच रैशनल नंबर्स पता करने हैं और जो दिए हैं उनके बीच। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन, फाइंड रैशनल नंबर between 1/3 and 1/4। क्वेश्चन ने दिया है 1/3 और 1/4 के बीच एक रैशनल नंबर निकालना है। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। अब जब एक नंबर निकालना रहता है तो उसका सोल्यूशन करने का मेथड एक ही है, वो है कि जैसे एक नॉर्मली अगर हम लोग होल नंबर्स की बात करते हैं तो अगर किसी ने आपसे कहा कि 3 और 5 के बीच होल नंबर पता करिए, तो इसका एक मेथड है जो हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा है कि दोनों नंबर को सम कर देना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो आंसर ये 8 आया अपॉन 2 विच इज 4। वैसे भी 3 और 5 के बीच का नंबर 4 ही तो होता है, ये 4 आ गया, ठीक है ना। तो इसी मेथड को हम लोग रैशनल नंबर में भी यूज करेंगे। बिटवीन वन ऑफ द मेथड तो दो है तरीके के निकालना, ठीक है, लेकिन हम लोग जब एक नंबर निकालना होता है दो रैशनल नंबर के बीच का एक रैशनल नंबर, तो हम लोग उसी मेथड को यूज करेंगे। कैसे कि रैशनल नंबर, इसको लिखेंगे कैसे, रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 इक्वल्स, डिवाइडेड बाय 2 करना था ना, तो हम लोग इसको पहले ही डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, क्योंकि ये इस तरह से लिखना पड़ेगा 1/3 प्लस 1/4। सेम प्रोसेस उसी तरह से कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ अपॉन 2 1/2 पहले ही लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 ब्रैकेट में विद इन ब्रैकेट 12 विल बी द एलसीएम, 4 प्लस 3, तो यहाँ आ गया हमारा ब्रैकेट हटा दिया, तो ब्रैकेट हटा दिया तो इनटू आ गया 7/12। तो आंसर इज 7/24 विल बी द रैशनल नंबर विच इज बिटवीन 1/3 एंड 1/4, ठीक है। ये इस तरह से सॉल्व होता है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में कभी कभी आंसर मैच नहीं होते हैं। बुक के पीछे जो हम लोग के आंसर दिया रहता है कभी कभी मैच नहीं होता है, कभी कभी हो भी जाता है, तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सर अरे सर मैच नहीं हो रहा। तो मैच भले ही ना हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, अब जैसे ये 1/2 है और 1/5 है, इन दोनों के बीच देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब कहने का है कि इन दोनों के बीच हमें इनफाइनाइट अनगिनत रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए दिस इज द रीजन व्हाई द आंसर डजंट मैच विद द बुक। कभी कभी बुक के पीछे के आंसर से मैच नहीं होता है, इसी वजह से दिस इज द रीजन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, ये तो हुआ एक रैशनल नंबर निकालने का बीच का। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 4 रैशनल नंबर, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन, किन दोनों नंबर के बीच निकालने हैं 4, 1/6 एंड 1/3। ये दो रैशनल नंबर के बीच 4 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। अब एक तो इसके दो तरीके के मेथड है, दोनों तरीका हम डिस्कस कर लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन। एक तो मेथड इस तरह से कर सकते हैं, क्या, ठीक है, बता देते हैं। अगर इसको हम लोगों ने नंबर लाइन पे देख, ये इस तरह से पहले लिख लेते हैं, ठीक है।
यही दोनों नंबर है, नंबर लाइन पे लिख लिए। अब हम लोग मेथड वन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या मेथड है, इसी मेथड को यूज करेंगे कि 1/2 ब्रैकेट 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। इसको सॉल्व किया, आया 1/2 ब्रैकेट 6 LCM 2 + 1, फिर आगे सॉल्व किया 1/2 इंटू ब्रैकेट हटा दिया 3/6। अब ये आया 3/12, यानी ये हमें इन दोनों के बीच का एक नंबर दे दिया कि ये है हमारा 3/12। यही तो हुआ ना इसका मतलब 3/12, ठीक है। अब हमें कितने नंबर चाहिए, 4 नंबर चाहिए। ये एक निकला है अभी। अब इन दोनों को यूज करेंगे, इनके बीच एक नंबर निकाल लेंगे। नाउ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 3/12, इसके और इसके बीच का एक रैशनल नंबर निकालेंगे। तो इसके लिए फिर यही करेंगे 1/2 ब्रैकेट 1/3 प्लस 3/12, ठीक है। इसको सॉल्व किया 1/2 ब्रैकेट 12 LCM 4 + 3, तो ये हमारा दे देगा 1/2 इंटू 7/12। तो हमें ये दूसरा नंबर एक मिल गया, क्या, 7/12 2 = 24। ये एक दूसरा नंबर मिल गया। ये यहाँ से हमें पहला मिला था, यहाँ से हमें दूसरा मिल गया, ठीक है। यानी हमने यूज क्या किया था 1/3 एंड 3/12 को, इन दोनों को। तो इनके बीच का एक नंबर हमें ये मिल गया, तो यहाँ हमें एक दूसरा नंबर मिल गया, ठीक। अब हमें चाहे इन दोनों को यूज कर ले, चाहे इन दोनों को यूज कर ले, और चाहे इन दोनों को यूज कर ले, किसी को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इस तरह करके हम लोगों को इस मेथड में एक, दिस इज द टाइम कंज्यूमिंग मेथड। इसमें टाइम लगता है क्योंकि हमको 4 रैशनल नंबर निकालने के लिए 4 बार हमें यही फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 4 नंबर निकालना है। तो 4 बार, अब दो तो निकाल दिए हैं नंबर, अब एक बार और निकालना पड़ेगा किन्हीं 2 सेट को यूज करके, फिर एक बार और निकालना पड़ेगा, क्योंकि 4 पूछा है तो 4 बार हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस मेथड को ना यूज करके हम लोग एक सेकंड एक मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं, उसको समझ लीजिए। वो दिस इज टाइम एफिशिएंट मेथड, उसमें टाइम कम लगता है, बस समझने की देर है, और कोशिश करते हैं हम आप लोगों को समझा दें उसको, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन विल बी सेम एंड द मेथड इज डिफरेंट। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, अच्छा हम लोग पहले ये लिख लेते हैं 1/6 और 1/3, इन दोनों के बीच हमें 4 रैशनल नंबर्स चाहिए, ठीक है। क्या करना है हम लोगों को कि ये जो 4 नंबर्स चाहिए ना, तो 4 के से बड़ा 2 डिजिट का नंबर जिसमें कि 0 हो, तो उसको ले लेंगे, उसको काउंट। जैसे 4 से बड़ा 2 डिजिट का नंबर 0 हो, तो सबसे 4 के जो सबसे पास है वो क्या है, 10। तो ये मेथड है 10 और यहाँ भी 10, ठीक है। इसको यूज किया और फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर को सेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है विदाउट इक्वलाइजिंग डिनोमिनेटर न तो हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं नंबर्स के कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और न ही उसको पहचान सकते हैं कि कैसे करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तो आ रहा 60, अब यहाँ डिनोमिनेटर में 60 लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे 20 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे। तो अब ये क्या बन गया 10/60 एंड
20/60 हमें क्या मिला, दोनों का डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, अब हम लोग इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 10/60 एंड 20/60। अब ये क्वेश्चन तो हमें पूछा था 1/6 और 1/3 के बीच में, अब हम लोग निकाल रहे हैं इसका, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये हम लोगों ने उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स करके ही तो सॉल्व किया है, तभी तो ये आया है, उन्हीं को तो यूज किया है ये 1/6 और 1/3 को। तो अब डिनोमिनेटर सेम कर दिया, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, हम लोगों के इक्विवेलेंट नंबर्स हैं, इसके इक्विवेलेंट नंबर्स यही तो दो है। तो इसमें आगे देखते हैं क्या करना है, तो हम लोग इसको बिटवीन 4 रैशनल नंबर इक्वल्स 10/60 इसको पहले लिख देंगे, फिर इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा 11/60, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा 12/60 होगा ना, इसी तरह से आगे बढ़ेगा। और इस तरह आगे चलते चलते हम लोगों को आएगा 16/60, 17/60, 18/60, 19/60 और 20/60। क्या आ गया, हम लोगों ने स्टार्ट किया था इससे और एंड हुआ इससे, इस नंबर से। दिस मीन्स कि इन दोनों के बीच में ये जितने सारे नंबर हैं 11/60, 12/60, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/60, इनमें से हम लोग कोई भी 4 नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं और वही होगा इन दो नंबर्स के बीच के 4 रैशनल नंबर्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, फ्रॉम above we can select any 4 rational numbers from above। यहां से हम लोग किसी भी 4 कोई भी 4 रैशनल नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं बिटवीन किन के बीच से, बिटवीन 10/60 एंड 20/60। दिस इज आवर आंसर, बस यही है आंसर। कोई बच्चा इन चारों को लिख देगा उसका भी आंसर सही है, कोई बच्चा इन चारों को लिख देगा उसका भी आंसर सही है, कोई बच्चा ये बीच के 4 नंबर लिख देगा उसका भी आंसर सही है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में बुक के पीछे से मैच नहीं करता है, ठीक है। बट यू हैव टू डू द करेक्ट मेथड ही करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी लिख दे आंसर मैच नहीं करेगा तो हमारा सही है, मेथड शुड बी करेक्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया 4 रैशनल नंबर्स निकालने का। अब एक तरह के क्वेश्चन आता है उसमें 70 रैशनल नंबर्स, उसमें 70 रैशनल नंबर, उसको भी देख लेते हैं। अब ये तो हुआ 4 रैशनल नंबर कैसे निकाला जाए। अब 70 रैशनल टू फाइंड रैशनल नंबर, हाँ फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन। अब 70 रैशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे, इसी तरह से निकालेंगे। तो ये हम लोगों का टाइम सेविंग मेथड है, ठीक है। अब 70 रैशनल नंबर्स के जो पहला मेथड बताया तो उससे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हर एक नंबर का निकालना पड़ेगा, तो उस तरह से मेथड सब में यूज नहीं करेंगे। फाइंड 70 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 3/5 एंड 3/5। चलिए इसको करते हैं कि 70 रैशनल नंबर्स निकालने हैं इन दोनों के बीच में। हमने अभी बताया था किसी भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में वी कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। तो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उसी तरह से पहले इन दोनों नंबर को लिख देते हैं इस तरह।
अब 70 है ना, तो इससे बड़ा और सबसे पास का कौन सा नंबर होगा जो जीरो इंक्लूडेड है, वो होगा 100 ना। तो चलिए इसको 100 से कर दिया, तो यहाँ तो बन गया 300। अब यहाँ का डिनोमिनेटर भी बनाना है 300, तो क्या करेंगे, 6 5 30, ये बन जाएगा 300 डिनोमिनेटर, तो इसको भी ऊपर नीचे 60 से करेंगे। ठीक है, जो हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे वही ऊपर न्यूमरेटर में, और जो नंबर डिनोमिनेटर के यहाँ यूज़ करेंगे डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए, उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब क्या करना है, तो हमारा ये नंबर बन गया 100/300 and we have to write this thing as 180/300। ओके, अच्छा अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए हैं। अब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 100/300, कॉमा इसका नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट रैशनल नंबर विल बी दिस वन, नेक्स्ट इज दिस वन। इस तरह कर करके हम लोग बीच में इस तरह से डैश डैश कर देंगे, फिर इसके 2 नंबर पहले से या 3 नंबर पहले से लिख देंगे। तो 178/300, 179/300 एंड 180/300। तो हम लोगों ने देखा कि स्टार्ट तो इससे किया था, और इन्हीं का इक्विवेलेंट नंबर्स ये आ गया, जिसको कि डिनोमिनेटर सेम बना दिया हम लोगों ने, और उससे हमें इतने सारे नंबर मिल गए। अब डिनोमिनेटर्स तो सेम है, यानी कि ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा भी है। और हमें कितने नंबर्स चाहिए इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच 70 नंबर चाहिए। तो वैसे भी अगर हम लोग देखें 100 से लेके 180 तक, तो हमारे 80 नंबर हो ही जाते हैं, 70 नंबर चाहिए। तो इस यहाँ से और यहाँ तक के बीच हमें 78 नंबर्स मिल जाएंगे, और इनके बीच से हम किसी को भी नंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लिखना कैसे है, लिखना इस तरह से, सो वी कैन फाइंड एनी 70 rational numbers from above numbers between किनके बीच में, 100/300 and 180/300। मतलब साफ हो गया कि इसके और इसके बीच के जितने भी नंबर हैं उनमें से हम लोग किसी भी 70, कोई भी 70 70 रैशनल नंबर शो कर सकते हैं। बस ऐसे ही लिखना है, यही है मेथड ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी बता दें, और दैट विल बी द एंड ऑफ आवर चैप्टर रैशनल नंबर। ठीक है, तो उस तरह का क्वेश्चन भी बता दें, वो भी बहुत आता है क्लास 7th 8th में एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज इतना। क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 rational numbers is 5/9. 5/9. If one of the number is, if one of the number is -35/24, find the other. Find the other. This is our last question.
हम लोग इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइंड द अदर बोल दिया है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होना है इसका। क्वेश्चन ने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 5/9। दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट, तो इस तरह से पहले प्रोडक्ट का साइन लगा लेते हैं विच इज मल्टीप्लिकेशन। और दो रैशनल नंबर्स, यानी कि यहाँ एक रैशनल नंबर होगा, यहाँ एक रैशनल नंबर होगा, जिनका प्रोडक्ट क्या है 5/9 है। तो हमने उसी तरह से इक्वेशन ये बनाने की कोशिश बना रहे हैं, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर इज माइनस, अब इन दोनों में से एक नंबर दे दिया है -35/24, ठीक है। ये है, ये बॉक्स बनाना नहीं है, बॉक्स तो हम समझाने के लिए कर रहे हैं, बॉक्स को बनाना नहीं है। तो इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर दे दिया है क्वेश्चन में, फाइंड द अदर। तो हमको पूछ रहा है कि बताओ ये कितना होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बताते हैं, इसको जरा रब कर दें, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ हम लोग x मान लेते हैं और लिख देंगे लेट x बी द अदर नंबर, कि दूसरा नंबर जो है वो है x, हमने मान लिया यहाँ। अब क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह का एक आ जाएगा एक्सप्रेशन, ये आया, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x विल इक्वल्स टू 5 × 24/9 × 35, और ये माइनस साइन लगा देते हैं, माइनस साइन, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करना है ये देखते हैं। 5 से ये 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, और 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 8/7 × 3 = 21। तो द other number will be 8/21 आंसर। ये इस तरह से करना है इक्वेशन बना के, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर रैशनल नंबर्स। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।